अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम हज़रात खैर वाफियत से होंगे। विजनरी कोचेस जब भी अपने क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं तो वो उनको ये कहते हैं, जब विजनिंग की बात आती है, जब उनको विजन बनाने का कहते हैं तो ये बात सामने लाई जाती है कि आपने विजन बहुत बड़ा बनाना होता है। विजन इतना बड़ा हो कि कयामत तक आने वाले लोगों को उसका फायदा सिर्फ आपको नहीं है और इसके साथ साथ इस्लाम की सरबुलंदी भी इससे हो। तो जब ये बात उनको विजन के लिए कही जाती है कि आपने कयामत तक आने वाले लोगों के लिए, कयामत तक के दुनिया के लिए और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए विजन बनाना है, इतना बड़ा विजन बनाना है। जब इतने बड़े विजन को बनाने की बात की जाती है और उसके लिए प्लानिंग की जाती है तो फौरन से क्लाइंट पलट के ये सवाल करता है कि मैं इतना बड़ा विजन बनाऊं तो इसको मैं चलाऊंगा कैसे। यानी कयामत तक आने वाले लोगों के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मैंने काम करना है, इसको मैं चलाऊंगा कैसे। यानी मेरी तो जिंदगी रही 60 साल की, एवरेज अगर देखी जाए, पाकिस्तान का एवरेज देखा जाए, लेकिन विजन आप बनाने का कह रहे हैं, न जाने कयामत कब आए, 1000 साल लगे, 2000 साल लगे। तो इसका जवाब सिंपल ये है कि लीडर का काम ये नहीं है कि आपने सिस्टम का हाथ पकड़कर उसको एंड तक चलाते जाना है। लीडर का काम है लीडर क्रिएट करना। वो ऐसे लीडर क्रिएट करे कि उस सिस्टम को, उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाता रहे। अगर कोई लीडर ये कहता है कि मैं जिस दिन ऑफिस नहीं जाता तो निजाम धर्म भरम होता है, इट मीन्स कि वो लीडर नहीं है, क्योंकि उसने ऐसे लोग पैदा नहीं किए, इतने लोगों को इतना ट्रेन नहीं किया, ऐसे लोग पैदा नहीं किए कि उस सिस्टम को स्मूथली चलाते रहे। तो पहला काम यह है कि आपने ऐसे लोग पैदा करने, ऐसे लोग ट्रेन करने, अपने विजन के साथ ऐसे लोग मिलाने जो आपके विजन को अपना विजन समझकर आपकी जिंदगी के बाद, आपके जाने के बाद, आपके कूच कर जाने के बाद उस विजन को चलाते रहें। पहला साल। दूसरी बात यह है कि ये वेस्ट का मॉडल है कि वो जब एक बिजनेस क्रिएट करते हैं, एक विजन बनाते हैं, उसके एवज उनको कितना फायदा हो रहा है। अगर फायदा नहीं हुआ तो वो कहते हैं कि ये बिजनेस, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये सिस्टम फेल है। लेकिन अल्लाह के नजदीक ये नहीं है। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मिसाल लें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल अल्लाह की बात घर घर पहुंचाई। 950 साल तबलीग करते रहो और कितने लोग आप बताएं मुसलमान हुए? कहीं पर कहते हैं 70 से 72, कहीं कहते हैं 80 से 85। लेकिन रियल बात यह है कि 100 से कम लोगों ने इस्लाम कबूल किया। इनके अपने बेटों ने, इनके अपने बेटे ने जो है ना इस्लाम कबूल नहीं, यानी अपने घर में भी दीन ना ला पाए। तो आपसे सवाल मेरा फौरन से ये होगा कि अल्लाह की नजर में वो नाकाम है? हरगिज नहीं। अल्लाह की नजर में वो कामयाब हैं, वो पैगंबर हैं, उनका दर्जा बहुत, मुझसे आपसे बहुत ज्यादा बुलंद है। तो ये वेस्ट का पर्सपेक्टिव है कि उसके एवज आपको फायदा क्या मिल रहा है। हमारा यह है कि आपने विजन बनाना है, इकोसिस्टम बनाना है और उस पर अमल करते करते, उसको इम्प्लीमेंट करते करते इस दुनिया से कूच कर जाना है। जरूरी नहीं है कि आप उस विजन को तकमील तक तकमील तक ले जाएं और उसको हाथ पकड़ कर ले जाएं, ऐसे नहीं होता। दूसरा, आपने विजन बहुत बड़ा बड़ा बनाया। सपोज आप विजन ये बनाते हैं कि मैंने इस दुनिया में जितने भी शहर हैं और आएंगे, हर सिटी में मैंने दिल के लिए हॉस्पिटल बनाने हैं। या सपोज करें आप ये विजन बनाते हैं कि मैंने पूरी दुनिया के जितने सिटीज हैं और कयामत तक जितने सिटीज होंगे, मैंने फ्री हॉस्पिटल बनाने, नो कॉस्ट। मैंने इलाज को मुफ्त करना है। आप ये विजन बनाते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी जिंदगी में दुनिया के हर शहर में इलाज मुफ्त हो। आपने फ्री हॉस्पिटल बनाया, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपने ऐसा इकोसिस्टम बनाना है, उसको, उसमें ऐसे लोग अपने साथ मिलाने जो आपके जाने के बाद उस चीज को चलाते रहें। होगा ये जब कयामत के दिन अल्लाह के सामने आप हाजिर होंगे तो इंशाअल्लाह मेरा दावा यह है कि जब कयामत के सामने, अल्लाह के सामने हाजिर होंगे तो कई बीमार शिफायाब होकर गवाही दे रहे होंगे कि फला फला ने हॉस्पिटल बनाया था हमारे शहर में, अफ्रीका में, अमेरिका में, कीनिया में, कहीं भी, उसकी वजह से हमारा इलाज हुआ, हम इसकी सिफारिश करेंगे। लेकिन जब आप उनको देखेंगे तो आप उनको पहचानेंगे नहीं।
اللہ پاک آپ اللہ سے دریافت کریں گے، میں اس کو جانتا نہیں ہوں، تو اللہ پاک انشاءاللہ آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ نے جو ویژن بنایا تھا، آپ کی اس نیت کا ہم نے آپ کو پورا ثواب دیا۔ میں آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں۔ آپ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ آپ نے سپوز یہ ارادہ کر لیا کہ میں نے قرآن حفظ کرنا ہے۔ آپ کا گھر اس طرف ہے، بیچ میں روڈ ہے، اس طرف مدرسہ ہے، آپ قرآن پڑھنے روز جاتے ہیں، آپ پہلی آیت پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، واپس گھر آتے ہیں، پھر اگلے دن جاتے ہیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طرح آپ پڑھتے جاتے ہیں، اپنے ایک سورت پڑھی، 2 سورت پڑھی۔ ایک دن مدرسے سے واپس آتے ہوئے ایک گاڑی سے آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، خدا نخواستہ آپ انتقال کر جاتے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے نیت کی تھی پورے قرآن کو حفظ کرنے کی، اور آپ نے شاید 2 رکوع حفظ کیے۔ سوال میرا یہ ہے کہ آپ کو پورا قرآن حفظ کرنے کا ثواب ملا یا 2 رکوع حفظ کرنے کا ثواب ملا؟ یقیناً جواب یہی ہوگا کہ آپ کو پورا قرآن حفظ کرنے کا ثواب ملا۔ تو ہمارے لیے تو فائدہ ہی فائدہ ہے نا دین میں، کہ آپ نے نیت کرنی ہے، ویژن بنانا ہے، اور اس کو امپلیمنٹ کرتے کرتے اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے۔ اب وہ ہو اچھی بات، نہ ہو تو آپ کو اس کے ہونے کا ثواب ملے گا اور آپ سرخرو ہوں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اس حوالے سے کوئی بھی سوال آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ جتنا ہو سکے جواب دوں گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔